निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। यह दोनों ही अक्ष समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। हम x के दाईं ओर जाएंगे तो x अक्ष धनात्मक होगा और बाईं ओर जाएंगे तो एक x अक्ष ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ऊपर की ओर जाएंगे तो y अक्ष धनात्मक और नीचे की ओर जाते हैं तो y अक्ष ऋणात्मक पढ़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस अध्याय में हम ज्यामिति निर्देशांकों के बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम से आपको चारों चतुर्थांश स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे होंगे। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0, 0 होते हैं। यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला बिंदु है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। दूसरा जो बिंदु है, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और 2 रेखाओं के निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तीसरा बिंदु है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। साथ ही y अक्ष से बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। आगे और कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में और चर्चा करेंगे। जो 9वां बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप में, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस के रूप में, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस के रूप में, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप में होते हैं। जहां प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और ऋण एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं। यदि x बराबर नहीं हो y तो x y बराबर नहीं होगा yx, और यदि x बराबर y हो तो x y बराबर yx होगा। यहाँ पर हम एक डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आपको A, B, C, D 4 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम पहले बिंदु A 5, 3 की बात करें तो यह प्रथम चतुर्थांश में है। बिंदु B के जो निर्देशांक है ऋण 2, 3 है, यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु C की बात करें हम तो ऋण 2, ऋण 4,
तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु डी की बात करें तो यह 5 ऋण 4 है जो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। डायग्राम में एक आयत चित्र है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि इसके सभी बिंदु धनात्मक है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसके आपको बिंदुओं का निर्धारण करना है। हम प्रथम चतुर्थांश में देखें, यहाँ पर बिंदु डी दिया गया है जो x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 2 पर मिलता है। तो बिंदु डी के निर्देशांक जो होंगे 2 और 6 होंगे जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु बी है जो x अक्ष पर ऋण 5 से मिल रहा है और y अक्ष पे 2 से मिल रहा है। तो बिंदु बी के जो निर्देशांक होंगे ऋण 5 व 2 होंगे। उसी प्रकार h और e यह तृतीय चतुर्थांश में है तो h के जो निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5 ऋण 3 व बिंदु e के जो निर्देशांक होंगे ऋण 3 ऋण 5। उसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु G व C है तो बिंदु G के निर्देशांक 2 ऋण 4 है, बिंदु C के निर्देशांक 5 व ऋण 5 है। इस प्रकार हमने कोई डायग्राम के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति को समझने का प्रयास किया है।